नमस्कार, मैं सरोज कुमार। दशभा की पाठका सेवा में सभी का स्वागत है। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर प्रस्तुत है विशेष वार्ता। महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात का वो रोचक प्रसंग जब राधाकृष्णन ने अपने तर्कों से गांधी को निरुत्तर कर दिया था। मित्रों, ये खास और दुर्लभ प्रसंग हम शुरू करें इसके पहले ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस कैसे बन गया। दरअसल अपने ज़माने के महान तर्कशास्त्री डॉक्टर राधाकृष्णन अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाते थे। उनके शिष्य बार बार आग्रह करते थे, जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगते, मगर राधाकृष्णन हमेशा मना कर देते। मगर जैसा कि आपको पता है, 10 सालों तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद 1962 में राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बन जाने के बाद राधाकृष्णन के शिष्यों में एक बार फिर से नए उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो गुरुजी की जयंती मना करके ही रहेंगे। शिष्यों ने दिल्ली कूच कर दिया, गुरुजी से दिल्ली में मुलाकात की और जन्मदिन मनाने की उनसे अनुमति मांगी। इस बार शिष्यों के आग्रह को राधाकृष्णन टाल नहीं पाए, मगर उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, यदि जन्मदिन मनाना है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए ताकि हर शिक्षक का सम्मान हो। गुरु के सुझाव को शिष्यों ने सर माथे पर लिया और 5 सितंबर 1962 को पहली बार राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चल पड़ी। मगर कम लोगों को पता होगा कि इस महान शिक्षक ने एक बार अपने तर्कों के जरिए महात्मा गांधी की बोलती बंद कर दी थी। तो क्या था वो प्रसंग, आज विस्तार से जानेंगे इस विशेष वार्ता में। बात सन 1915 की है, जब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा नहीं बने थे, मगर दक्षिण अफ्रीका से ढेर सारे अनुभवों का पिटारा लेकर भारत लौटे थे। देश आज़ादी के लिए अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया था। गांधी पूरे देश में घूम घूम कर जमीनी स्थिति और जनता की मनस्थिति को समझने में जुटे हुए थे। इसी क्रम में गांधी अपने पहले मद्रास प्रवास पर थे। मद्रास में गांधी वरिष्ठ पत्रकार, प्रकाशक और स्वतंत्रता सेनानी G.A. नटेसन के यहाँ 17 अप्रैल 1915 से लेकर 8 मई 1915 तक ठहरे हुए थे। उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उम्र मात्र 27 साल थी। वो मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। गांधी से राधाकृष्णन की पहली मुलाकात इसी दौरान एक दिन नटेसन के घर पर हुई थी। नटेसन से राधाकृष्णन की मित्रता थी। दोनों महापुरुषों की ये पहली मुलाकात बहुत ही रोचक थी। नटेसन ने दोनों का औपचारिक परिचय कराया। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत के दौरान गांधी ने किसी प्रसंगवश राधाकृष्णन से कहा, दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध गाय के मांस का ही एक तरह से उत्पाद है। गांधी के इस तर्क पर राधाकृष्णन ने कहा, तब तो बच्चों को मां का भी दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि मां का दूध भी तो मांस का ही उत्पाद है। इसके बाद दोनों की बातचीत चिकित्सा देखभाल की तरफ मुड़ गई। गांधी ने कहा, जंगल में हजारों की संख्या में जीव जंतुओं के जन्म होते रहते हैं, मगर उन्हें चिकित्सा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। गांधी की इस बात पर राधाकृष्णन ने तपाक से कहा, जंगल में मौतें भी तो हजारों की संख्या में होती हैं। गांधी ने सवाल किया कि आपको कैसे पता। राधाकृष्णन ने भी झट से जवाबी सवाल दाग दिया, फिर आपको कैसे पता। अब यहां पर गांधी निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। नटेसन ने बीच में हस्तक्षेप किया। तब जाकर दोनों विद्वानों के बीच बहस ने विराम लिया। नटेसन ने गांधी से मुस्कुराते हुए कहा, आपको नहीं पता, राधाकृष्णन तर्कशास्त्र के प्रोफेसर हैं। हालांकि राधाकृष्णन आगे चलकर महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। वे अक्सर कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और महात्मा गांधी का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा है, मगर इन तीनों में से सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने उन्हें प्रभावित किया। वाकई
राधा कृष्णन महात्मा गांधी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गांधी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक किताब संपादित करने की उनसे विशेष तौर पर अनुमति मांगी थी। 1939 में राधा कृष्णन द्वारा संपादित गांधी पर शानदार किताब प्रकाशित हुई। किताब का शीर्षक है महात्मा गांधी एसेस एंड रिफ्लेक्शंस ऑन हिज लाइफ एंड वर्क। यही नहीं, जब 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि का सवाल आया, तब भी राधा कृष्णन ने गवर्नर और वाइसराय को दरकिनार कर महात्मा गांधी को समारोह में आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी ने खुशी खुशी आमंत्रण को स्वीकार किया और बीएचयू में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये वही भाषण था जिसकी रिपोर्ट पढ़कर आचार्य विनोबा का हिमालय जाने का इरादा बदल गया था। विनोबा शांत की तलाश में हिमालय जा रहे थे, मगर काशी में उन्होंने एक अखबार में गांधी के भाषण पर रिपोर्ट पढ़ी। उनका मन बदल गया। जिसकी तलाश थी वो उन्हें काशी में ही मिल गया। विनोबा ने वहीं से गांधी को एक पत्र लिखा और गांधी से मिलने उनके आश्रम की तरफ चल पड़े। मित्रों, राधा कृष्णन दर्शन शास्त्र के अद्वितीय विद्वान थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त होने वाले एशिया के वे पहले व्यक्ति थे। ऑक्सफोर्ड और ग्रेट ब्रिटेन के दूसरे विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी के मौलिक सिद्धांत पर उन्होंने कई व्याख्यान दिए। गांधी सिद्धांत का उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया। राधा कृष्णन के भाषण सुनने के बाद ही ब्रिटेन के विद्वानों में गांधी के बारे में गहराई से जानने समझने की उत्सुकता जागी थी। 40 साल के अपने अध्यापन काल में राधा कृष्णन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज के अलावा कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा दान किया। अपने अध्यापन जीवन का 9 साल उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनका कार्यकाल विशेष तौर पर याद किया जाता है। दरअसल पंडित मदन मोहन मालवीय 20 साल से विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। उन्हें विश्वविद्यालय के लिए एक योग्य कुलपति की तलाश थी। राधा कृष्णन से ज्यादा योग्य उस समय कोई था ही नहीं। अगस्त 1939 में मालवीय कलकत्ता गए। राधा कृष्णन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, साथ में ऑक्सफोर्ड को भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। मालवीय ने उनसे बीएचयू के कुलपति की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। राधा कृष्णन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 2 जगह की जिम्मेदारी वैसे ही भारी पड़ रही है, अब इससे ज्यादा संभव नहीं है। राधा कृष्णन 6 माह कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और 6 माह ऑक्सफोर्ड में। मालवीय ने उनसे कहा, यदि सप्ताहांत में भी थोड़ा समय निकाल लेंगे तो बीएचयू का भला हो जाएगा। मालवीय के अनुरोध पर अंततः राधा कृष्णन 3 साल के लिए हफ्ते में 3 दिन समय देने को तैयार हो गए। मालवीय ने कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार 17 सितंबर 1939 को विश्वविद्यालय काउंसिल की बैठक में मालवीय का इस्तीफा स्वीकार किया गया। कुलपति के पद पर राधा कृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। राधा कृष्णन ने 24 सितंबर 1939 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे बीएचयू और बनारस से उन्हें इतना लगाव हो गया कि उन्होंने कलकत्ता को पूरी तरह छोड़ दिया। अपना पूरा समय वे बीएचयू को देने लगे। 1948 तक राधा कृष्णन ने बीएचयू की तन मन से भरपूर सेवा की। आज़ादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्णन को संविधान सभा में बुला लिया। नेहरू के ही आग्रह पर राधा कृष्णन ने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत की भूमिका भी निभाई। राधा कृष्णन 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। पूरे 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राधा कृष्णन ने पश्चिम में पूरब के विचारों की जोरदार पैरवी की। उन्होंने पूरब की आध्यात्मिकता और पश्चिम की बौद्धिकता के बीच सांस्कृतिक सेतु बनाने का काम किया। उनके इसी योगदान के लिए अमेरिका ने उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया था। अपने समय में ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले और एकमात्र गैर ईसाई विद्वान थे। हालांकि पुरस्कार की पूरी राशि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान कर दी थी। मित्रों, देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में राधा कृष्णन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी उन्होंने अपना पूरा ध्यान देश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा देने पर केंद्रित किया।
विद्यार्थियों के साथ उनका व्यवहार मित्रवत होता था। आज़ादी मिलने के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया। राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1954 में राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तब के मद्रास प्रेसिडेंसी और आज के आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के तिरुत्तनी में एक नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राधाकृष्णन मद्रास अपने घर लौट गए थे और 17 अप्रैल 1975 को वहीं पर एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। देश के महान तर्कशास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन पर ये विशेष वार्ता आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमें इंतजार रहेगा। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, एक नई वार्ता के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।